दोस्तों, एक श्याम नाम का व्यक्ति है जो पानी पूरी बेचता है और वह महीने के लगभग 15,000 कमा लेता है पानी पूरी बेच करके। उसके एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का के लिए वह बेचैन होता है कि उसके अच्छे से परवरिश कर दे, अच्छे से शादी करा दे, हायर एजुकेशन दिला दे। लेकिन वह क्या करता है कि वह जब खर्चा देखता है अपना, तो महीने के मात्र 2,000 रुपया वह सेविंग कर पाता है। अब 2,000 रुपया में वह सोचता है कि कैसे इस पैसा को इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि हमारे पास आने वाले समय में 1 CR बन जाए, यानी 1 करोड़ रुपया हमारे पास एकत्रित हो जाए। फार्मूला आप लोग को समझाने वाले हैं। एक पानी पूरी बेचने वाला व्यक्ति जो कि महीने के 15,000 कमाता है, उसके एक लड़का है जो कि 2,000 रुपया उसके लिए सेविंग करता है। अब 2,000 रुपया में से 15,000 में से 13,000 रुपया उसका खर्चा में जाता है। कौन सा खर्चा? तो घर का दाल चावल साग सब्जी हेन तेन इत्यादि, कपड़ा लता, ये सब हो गया और बचता है उसके पास मात्र 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपया उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा कर हम बताने वाले हैं कि इस 2,000 रुपया से 1 CR कैसे वह बना लिया व्यक्ति ने। तो ये संभव है और बिल्कुल संभव है, आप भी कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट। अगर नहीं समझिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप पछता कर रह जाइएगा कि इस कॉन्सेप्ट पे हमने काम नहीं किया। ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा भाई, कहाँ पे होगा? तो SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, इसलिए हम सबसे ज़्यादातर इन्वेस्टिंग करने के लिए बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। म्यूचुअल फंड्स में इस पैसा को डालेंगे 2,000 रुपया को। कहाँ पे? तब म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का 2-3 जरिया होता है। एक होता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक होता है SIP। SIP में हम इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और वह व्यक्ति ने किया था, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। SIP का मतलब हो गया कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक होता है लंप सम। लंप सम का मतलब होता है, लमसम का मतलब हो क्या कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। खैर छोड़िए, इसको साइड में रखते हैं। हम आज लेकर के चलेंगे क्या चीज? SIP। म्यूचुअल फंड्स में SBI के म्यूचुअल फंड्स में हमको क्या करना है? SIP। SBI के म्यूचुअल फंड्स में SIP। SBI के म्यूचुअल फंड्स में SIP। गौर से ध्यान में एकदम रख लीजिएगा, SBI के म्यूचुअल फंड्स में SIP हम लोग को करना है। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझाने वाले हैं, गौर से समझिएगा कि 1 करोड़ रुपया आप कैसे बना पाइएगा मात्र 2,000 रुपया के सेविंग से। अब जिस SBI के फंड में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं पैसा, उस फंड का नाम है SBI PSU फंड। SBI PSU फंड है इसका नाम, ठीक है। इसमें SIP हम करेंगे, SIP करेंगे। अब SIP जब हम करेंगे तो 2,000 रुपया पर मंथ से हम करेंगे। 2,000 रुपया हम सेविंग किए थे, तो इस 2,000 रुपये से हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। कौन सा फंड में? तो SBI PSU फंड। इसमें जो है आप लोग को बता दूं कि पिछले 5 साल में ये जो रिटर्न्स दिया है 32% का ये रिटर्न्स दिया है। अब सोच सकते हैं आप कि 32% अगर आप LIC भी कराते हैं, किसी बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट जिसको RD बोला जाता है, उसको भी कराते हैं तो इतना रिटर्न्स नहीं मिलेगा। FD कराते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, उतना रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे 5 साल में 32% ये जो फंड है रिटर्न्स दे दिया है। लेकिन हम 32% लेकर के नहीं चलेंगे, ये मार्केट है, कभी डाउन भी रहता है और कभी ज़्यादा भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम कितना लेकर के चलेंगे? तो मात्र 18% लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब 18% इसको मिटा देते हैं आप लोग को समझ में आने के लिए। 18% यहाँ पे लेकर के चलेंगे। अब ये जो श्याम है, ये सोचता है कि हमारा जो बच्चा होगा, ये जो लड़का है, अगर 22 साल का हो जाएगा, 22 साल का,
तो हम उसका शादी करा देंगे। और शादी के टाइम में ये जो पानी पूरी हम बेच रहे हैं उससे उस पैसा को सेविंग करके हम इसका शादी ब्याह नहीं करा पाएंगे। तो वह क्या करता है कि 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है। कितने साल के लिए? तो उसके शादी होने के टाइम तक, यानी जब तक इसका लड़का 22 साल होता है तब तक वह इन्वेस्टमेंट करते जाता है। अब चलिए हम समझते हैं कि 22 साल तक 2,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया तो उसके पास कितना जमा हो पाया और ब्याज उसमें कितना मिल पाया। अब इसमें देखिए 2,000 रुपया पर मंथ हम इन्वेस्टमेंट किए थे, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंटेड अमाउंट होगा, जो मेरे पास इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वह होगा 5,28,000। ये मेरा पास 5,28,000 रुपया मेरे पास इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। यानी 2,000 रुपये पर मंथ जो हम इन्वेस्टमेंट करते गए थे, कितने साल के लिए? तो 22 साल के लिए। तो वही पैसा मेरे पास जमा कितना हो पाया था? तो 5,28,000 रुपया 22 साल में। अब रिटर्न्स कितना मिलेगा ये देख लीजिए। रिटर्न्स का मतलब हो गया कि ब्याज कितना हो पाएगा हमारे पास? तो 48,94,918 रुपया। ये केवल मेरे पास ब्याज हो पाएगा, ये ब्याज हो गया। तो दोनों को जोड़ लेंगे, ये मेरा मूलधन भी हो गया और ब्याज हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे कि हमारे पास टोटल कितना हो रहा है। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 54,22,918। इतना मेरे पास टोटल वैल्यू हो जाएगा इसको जोड़ करके। अब समझ लीजिए कि मात्र 22 साल में 2,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके हमारे पास 54 लाख रुपया जमा हो रहा है। तो अगर 3 साल और देते हैं तो ये जो है 80 पार कर जाएगा। अब कैसे पार कर जाएगा? क्योंकि ये जो फंड होता है ये देता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट, और कंपाउंडिंग का पावर यही होता है कि कोई फंड में, म्यूचुअल फंड्स में जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो मूलधन और ब्याज दोनों पे ब्याज बढ़ते जाता है जोड़ करके। तो कंपाउंडिंग का पावर यही होता है। जितना लंबा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करिएगा उतना बड़ा फंड देखने को मिल सकता है। अब ये जो श्याम है, अब ये 54 लाख रुपया ले करके जब इसका शादी ब्याह कराएगा तो बताइए कि 54 लाख रुपये में टोटल काम कर सकता है कि नहीं? उसका शादी ब्याह भी कर सकता है, वह चाहे तो छोटा सा घर भी उसके लिए बनवा सकता है, वह चाहे तो उसमें जो है उसको इसी पैसा में से एक छोटा सा बिजनेस या बड़ा बिजनेस करके उसको चलाने के लिए दे सकता है। एक पानी पूरी बेचने वाला, समझ सकते हैं SBI में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके कितना बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलता है अगले वीडियो में।